फिर खबर आ जाती है ये कर दिया वो कर दिया, कोई बड़ी चीज होगी तब करेंगे। लेकिन ये खबरें ऐसी आ गई कि आपके सामने लाना इसको जरूरी हो। ये मूवमेंट चल रही है कि पाकिस्तान के हवाले से इंडियन अवाम को ये बताया जाए कि इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था वो कितना ज़बरदस्त था और हमने क्या क्या किया। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। आरएसएस और हिंदुत्व की वजह से इंडिया को बहुत नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल इमेज, ठीक है, घर में वोट्स मिल रहे हैं, मगर इंटरनेशनली इंडिया का इमेज जो है ना वो गिर चुका है। इंडिया की जो खवातीन पायलट्स थी उन्होंने लश्कर तैयबा और ये जो मरकज जो है लश्कर तैयबा का जो मरकज था वहाँ पे हमला किया जो कि हाफिज सईद से रिलेटेड था। और जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बेसिकली वुमेन लेफ्टिनेंट जो थी इंडियन एयरफोर्स की, उन्होंने ये किया सारा कुछ। तो ये तो भारत की बड़ी ताकतवर खवातीन है जो कि Su-30 MKI जो उड़ा रही थी, जिन्होंने ब्रह्मोस और एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल भी चलाए। और ये जो 87 आवर और 88 आवर का जो कॉन्फ्लिक्ट था इसमें बेसिकली असल जो डैमेज पाकिस्तान को दिया वो इंडियन वुमेन ऑफिसर्स हैं। दिस इज द नैरेटिव। इसके लिए जारी बात है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और बेसिकली तो ये दोवल साहब का प्रोजेक्ट है। आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली एंड ऑनेस्टली ये दोवल साहब का प्रोजेक्ट है टू स्टार्ट दिस रीन्यूड कैंपेन ऑन दिस 15 अगस्त। थोड़ा नेशनलिज्म के दिन होते हैं, कौमियत होती है, ज़रा तगड़े दिन होते हैं, लोग ज़रा गर्म होते हैं, जोश होता है, जज्बा होता है, बलबला होता है, तनतना होता है, खड़खड़ा होता है। तो एक ज़रा जो है ना एक लोगों को बताया जाए कि हमने वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर सका और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब कर सकते थे। और ये सारा कुछ ये नरेंद्र मोदी के दौर में ही हुआ है कि इंडिया की खवातीन जो हैं वो देखिए इंडिया के अंदर कुछ ऐसी भी आपको पता है कोशिशें की जाती हैं कि खवातीन को लोन्स भी बड़े दिए जाते हैं। और वो क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज उनको पता है कि खवातीन का 50-51% वोट है और आप खवातीन को सेपरेट टारगेट करें। इंडिया का जो इमेज है वो नुकसान हुआ है उसका जी। और इसके दौरान पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो गया है। और आप जो हार्ड लाइन हिंदुत्व पॉलिटिक्स करते हैं और एंटी पाकिस्तान पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये इसका कोई आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा। आजकल स्पेशली पाकिस्तान का गुड्डी चढ़ी हुई है और इसलिए अब अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं तो वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो आप बेहतर ये है कि आप कोई अपना कोई रवैया इख्तियार चेंज करें ताकि कोई लगे ऐसे कि आप भी अमन चाहते हैं। ये ना लगे कि पाकिस्तान अमन चाहता है क्योंकि इतना बड़ा रोल अदा कर रहा है वो मिडिल ईस्ट के अंदर और आप उसी को अटैक कर रहे हैं जिसके साथ सब दुनिया की हमदर्दी है इस वक्त और उम्मीदें लगी हुई हैं। तो आप मेहरबानी करें अपना पोजीशन चेंज करें, आपको नुकसान हो रहा है। आप कोई जहाज अच्छा बनाने की, इंडिजिनसली बनाने की पोजीशन में उस तरह से नहीं है और उसकी वजह ये है कि रशिया ने भी पूरी तरह से तो टेक्नोलॉजी नहीं दी है। अभी मिसाल के तौर पे ये एमका की बात कर रहे हैं तो एमका के लिए जो इंजन है, अब देखिए जहाज बनाने के लिए एक बड़ी चीज तो इंजन है ना, तो वो इंजन का इन्होंने मुआहदा अमेरिका से किया हुआ था। ये कोई अपना कावेरी इंजन बनाने की कोशिश करते रहे हैं, वो कामयाब नहीं हुआ। जो अमेरिका से मुआहदा किया है उधर से डिलीवरीज नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। तो मतलब इनका इंडिजिनस प्रोग्राम फंसा हुआ है और इसी वजह से अब वो ना चाहते हुए भी इनकी एक्सपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो बढ़ रही है। क्योंकि ये अब जर्मनी से अब सबमरीन्स की बात कर रहे हैं, फ्रांस से राफेल की बात कर रहे हैं। अच्छा राफेल ले भी लेना तो इनकी 5th जनरेशन जहाजों का गैप रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी ये 10 की सुबह को हुआ। बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। हमारी खवातीन कितनी स्ट्रॉन्ग है कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस आएगा, मॉडर्न मिलिट्री आइडेंटिटी आएगी और हम जो है वो एक रीजनल जो एक होता है कि एक्चुअल वॉर के अंदर पूरे खित्ते के अंदर ये कोई और मुल्क नहीं कर सका, ये सिर्फ हमारी खवातीन करती हैं। भारत की खवातीन बड़ी तगड़ी हैं और ये जो इंडिया जो है
वुमेन ऑफिसर्स को आर्म फोर्सेस के अंदर जो हैं उनको रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्नल सोफिया कुरैशी जो थी, जिनको कहा गया कि जो बिग कमांडर एक वुमेन थी और एक कर्नल सोफिया कुरैशी थी, दोनों थी, ये इनको कहा गया कि ऑफिशियल ब्रीफिंग्स दें। ये एक बड़ी डेलिब्रेट चॉइस थी इंडिया की तरफ से कि जी हम देखें हमारी तो ख़वातीन हैं, लड़की हैं, हम एम्पावर्ड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, दुनिया को पता होना चाहिए, दुनिया के अंदर ख़वातीन नहीं देती तो ये इंडिया है, ये नया इंडिया है, ये ऐसा इंडिया है कि जहाँ पे मर्द जो कर रहे हैं लेकिन बेसिकली जो छोटी ब्रीफिंग्स है वो डिटेल्ड वो ख़वातीन देती थी और फिर तीनों जो गवर्नमेंट के जो थे वो भी ब्रीफिंग दे रहे होते थे। तो इंडिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसमें ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और उनको ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये हम उसको नहीं करते। सो ये डिफेंस के जो लोग हैं उनको ये बताया गया है कि जनाब वुमेन फाइटर पायलट थी, ठीक है। अच्छा वुमेन, अच्छा इसमें क्या है, फिर कहते हैं जी कि मैन एंड वुमेन में कोई फ़र्क नहीं है और अगर ख़वातीन कुछ करेंगी तो वो तो जनाब ये होगा वो। अच्छा पाकिस्तान की साइड पे क्या है, पाकिस्तान इसमें बिल्कुल साइलेंट है। उसकी वजह क्या है, पाकिस्तान समझता फ़ायदे कोई नहीं है। जो नैरेटिव पाकिस्तान ने बनाना था बना लिया, अब कोई फ़ायदा नहीं है इस केस के अंदर। हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कुछ नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल इंडिया की वो कह रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं वो राफेल भी उड़ाती थी और वेपन सिस्टम्स भी ऑपरेट करती थी और ये कोई सिंबॉलिक नहीं था कि, लेकिन इसका यह है कि फ्रंट लाइन कॉम्बैट रोल के अंदर ख़वातीन की बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान के जो टारगेट थे वो ख़वातीन पिक करती थी और इंडिया के अंदर जो जेंडर इंटीग्रेशन की बड़ी पॉलिसी है तो दे आर बेसिकली इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नंदन को छोड़ के कोई एहसान नहीं किया था। पार्लियामेंट की वीडियो है, वो नाम मुझे भूल गया था। हमारे मिनिस्टर कह रहे थे हमारे पसीने टपक रहे थे, टांगे कांप रही थी। वजीर आजम ने कहा अभिनंदन को छोड़ दो, 9 बजे इंडियन आर्मी आने वाली है। ये पार्लियामेंट के अंदर की वीडियो है, कहते हमारी टांगे कांप रही थी, टांगे कांप रही। पाकिस्तान में ये बात चल रही है जो पाकिस्तान की शायद DGI SPR ने कंफर्म भी किया है कि जी हम मजीद J-10 लेने जा रहे हैं। J-10 का गालबन 36 पहले हमारे पास और J-10 यूज भी हुए हैं जिसपे PL-15 मिसाइल लगा हुआ था जिसने राफेल गिराए हैं। तो ये J-10 मई 2025 में इस्तेमाल भी हुआ है। तो चूंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो अब शायद फ्रंट पे यही था हमारे, ये भी था, JF थंडर भी थे, लेकिन इंडिया तेजा को सामने नहीं लेकर आया था, जो भी उनकी वजूहत हो। पाकिस्तान के JF थंडर वगैरह उसका हिस्सा थे, वो फॉर्मेशन जिसने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और इसी वजह से 400 के इनका स्पेशली इनका PFJ वो क्लेम करती है कि एग्जैक्टली अच्छी परफॉर्मेंस रही इसमें। मतलब J-10 भी थे और यूटिलाइज 1 or 2 बैटरीज। एग्जैक्टली J-10 भी थे और JF थंडर भी थे। भारत बना रहा है द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स जो भारत में बन रही हैं, दोज आर गोइंग टू बी हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मतलब 5 times स्पीड ऑफ साउंड या उससे ज्यादा। तो अगर जैसे कि ब्रह्मोस आज की तारीख में है, इट इज क्लोज टू Mach 3, तो आपको Mach 5 एंड अबव चाहिए। Mach 3 भी बढ़िया है लेकिन Mach 5 एंड अबव चाहिए, राइट। तो हम लोग लीडरशिप की बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज में और सुदर्शन चक्र ये एयर डिफेंस सिस्टम है टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल मिलिट्री एंड सिविलियन एसेट्स। आप जानते हैं सुदर्शन चक्र, इसमें S-400 भी है और भारत भी अपने बना रहा है सिस्टम्स और पूरे के पूरे आकाश भी है, सब कुछ। There are many systems that India is making. So बहुत तरक्की इस फील्ड में भी हो रही है। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने आज़ादी के महान दिन पे 15 अगस्त को ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्यूमेंट्री पब्लिश किया है, आप सबको पता ही है। उसमें बहुत सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और मिशन के डिटेल्स पब्लिश किया गया है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और छोटी छोटी बात धीरे धीरे पता चल रहा है, वर्ल्ड के सामने आ रहा है। एक बात और भी बाहर आ रहा है जिसको लेकर बहुत सारा आलोचना और शोरगुल पड़ रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जो लश्कर तैयबा और बहुत सारे आतंकी ठिकाने थे वहाँ पर जो बम किया गया फाइटर प्लेन से, वो इंडियन एक फीमेल पायलट ने किया था। मतलब इंडिया का फीमेल पायलट खुद फाइटर जेट चलाकर पाकिस्तान के अंदर घुसा और
वहाँ पर बम करके सबको उड़ा कर चला आया था। ये सब इंफॉर्मेशन देख के पाकिस्तान मीडिया में इस सब के लिए बहुत सारा आलोचना हो रहा है। पाकिस्तान के महिलाओं ने बुर्का के अंदर और हाथ में चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठे रहने को बोल रहा है। ये बोला जा रहा है पाकिस्तान मीडिया में, कहाँ इंडियन वुमेन और कहाँ पाकिस्तानी वुमेन। इंडिया में लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, उनको हर काम में आगे लेकर आता है। आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान की लड़कियाँ कहाँ रह गया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।